मैं किसी को प्रेम करूं और पहुंच जाऊं किसी शरीर शास्त्री के पास, वो कहेगा क्या रखा है इस शरीर में? इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ हड्डियां हैं, कुछ मांस है, कुछ मज्जा है, कुछ खून है और कुछ भी नहीं है। पहुंच जाऊं किसी रासायनिक के पास तो वो कहेगा एक आदमी के शरीर में मुश्किल से 4 रुपए 12 आने का सामान होता है, इससे ज्यादा करें। कुछ लोहा होता है, कुछ कैल्शियम होता है, कुछ फला होता है, कुछ ढिका होता है। अगर बाजार में खरीदने ना तो 4-5 रुपए में सब मिल जाता है। क्या परेशान हो रहे हैं इसको प्रेम करने के लिए? शरीर में कुछ भी नहीं है, ये 4-5 रुपए का सामान है, बाजार से खरीद लें, एक पेटी में रख लें, खूब प्रेम करें। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने आदमी के शरीर का विश्लेषण करके बता दिया, इतना लोहा है, इतना फला है, इतना ये है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्यों परेशान हुए जाते हैं? इसमें प्रेम करने की बात कहां है? उसने एनालिसिस कर दी, उसने चीजों को तोड़ के रख दिया। एक बड़ी प्यारी कविता है, उसे सुनते हैं तो प्राणों के तार झंझना जाते हैं, उसे सुनते हैं तो कोई प्राणों की वीणा बज उठती है। लेकिन पहुंच जाएं किसी व्याकरण के जानने वाले के पास, किसी ग्रामरियन के पास, वो कहेगा क्या खाक रखा है इसमें, कुछ शब्दों का जोड़ है, एक एक शब्द तोड़ के रख देगा। मार्क ट्वेन एक अपने मित्र उपदेशक का भाषण सुनने गया था। वो उपदेशक बहुत अद्भुत था, उसकी वाणी में कुछ जादू था, कोई बात थी। सुनने वालों के प्राण किसी दूसरे स्तर पर उठ जाते थे। 1-1.5 घंटे तक मार्क ट्वेन उसे सुनता रहा, लोग मंत्रमुग्ध थे। फिर मार्क ट्वेन बाहर निकला, उसके मित्र उपदेशक ने पूछा कि कैसा लगा, मैंने जो कहा वो कैसा लगा? मार्क ट्वेन ने कहा कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ था और सब उधार था। एक किताब मेरे पास है, उसमें ये सब लिखा हुआ है जो तुम बोले, एक एक शब्द लिखा हुआ है उसमें। बड़े बेईमान आदमी मालूम होते हो, इसमें तुमने कुछ भी नहीं बोला, मेरे पास एक किताब उसमें सब लिखा। वो तो बहुत हैरान हो गया, उसने कहा कोई किताब जिसमें ये सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द? मैं तुमसे शर्त बतता हूं, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं, मैंने जो कहा है वो मैंने कहा है। मार्क ट्वेन ने उससे 1,000 रुपए की शर्त बदली। वो उपदेशक बहुत हैरान था कि कैसे हो सकता है। दूसरे दिन मार्क ट्वेन ने एक डिक्शनरी उसके पास भेज दी कि इसमें सब शब्द लिखे, जो भी तुम बोले इसमें सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द लिखा हुआ है, पढ़ लो और 1,000 रुपए मुझे भेज दो। उसने विश्लेषण कर दिया, मार्क ट्वेन ठीक कहता है, डिक्शनरी में सब लिखा हुआ है, सभी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी दुनिया में कोई बोल सकता है सब लिखे हुए हैं। लेकिन बोलना शब्दों का जोड़ नहीं है, और न आदमी हड्डियों और मांस मज्जा का जोड़ है, और न फूल रसायन और खनिज का जोड़ है, और न कविता व्याकरण के नियमों का जोड़ है। जिंदगी चीजों का जोड़ नहीं है, जोड़ से कुछ ज्यादा है, और वो ज्यादा उसको दिखाई पड़ता है जो चीजों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। उस ज्यादा का देख लेना ही धार्मिक मनुष्य का अनुभव। पिकासो का नाम सुना होगा, एक अद्भुत चित्रकार है, पेंटर है। एक अमेरिकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया पिकासो से। करोड़पति था, उसने ये उचित न समझा कि दाम पहले तय कर ले, कितने मांगेगा ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके पास पैसे की कोई कमी भी न थी। पिकासो ने भी दाम तय करने की कोई बात ठीक न समझी। चित्र 2 साल में बना। तो वो करोड़पति बार बार पूछता रहा कि चित्र बन गया कि नहीं। पिकासो ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम आसान बात नहीं है, भगवान भी आपको बनाता है तो 9 महीने लग जाते हैं पेट में। मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं बना रहा हूं आपको फिर से दोबारा। 2-4 वर्ष लग जाए तो कोई कठिन नहीं है। बड़ा हैरान था वो करोड़पति की, क्या पागलपन की बातें कर रहा है, मेरा चित्र बना रहा है तो क्या 2-4 वर्ष लगाएगा? फिर 2 वर्ष बाद उसने खबर भेजी कि चित्र बन गया, आप आ जाएं और ले जाएं। वो करोड़पति लेने आया। चित्र सुंदर बना था, उसे बहुत पसंद पड़ा। उसने पूछा इसके दाम। पिकासो ने कहा कि $5,000।
उसने कहा क्या $5000? छोटा सा कैनवस और थोड़े से रंग, इसका दाम $5000? क्या मजाक करते हैं? इस कैनवस के टुकड़े की और इन रंगों की इतनी कीमत? 10-5 रुपए में बाजार में मिल जाएगा ये सब सामान। उसने एनालिसिस कर दी, उसने विश्लेषण कर दिया कि इतनी चीजों से मिलकर बना है, इसका दाम $5000। ये कोई बात है? पिकासो ने अपने सहयोगी को कहा कि जा भीतर इससे बड़ा कैनवस का टुकड़ा ले आ और रंग की पूरी ट्यूब ले आ और इनको दे दे, और जितने दाम ये देते हो दे जाएं। उसका साथी गया, वो एक कैनवस ले आया, रंग की भरी हुई ट्यूब ले आया, ला के सामने रख दी और कहा कि अब आपकी जो मर्जी हो, $10-5 वो दे जाएं और ले जाएं, ये आपका पोर्ट्रेट रहा। वो करोड़पति कहने लगा क्या मजाक करते हैं? रंग को और कैनवस को ले जाके मैं क्या करूंगा? तो पिकासो ने कहा फिर याद रखें, चित्र रंग और कैनवस का जोड़ नहीं, उन दोनों से कुछ ज्यादा है। रंग और कैनवस के द्वारा हम उसको उतारते हैं जो रंग और कैनवस नहीं है। रंग और कैनवस सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अवसर है। उनके माध्यम से हम उसको प्रकट करते हैं जो कि रंग और कैनवस के बाहर है, और रंग और कैनवस से जिसका कोई संबंध भी नहीं है। हम दाम उसके मांगते हैं, और अब 5000 में निपटारा नहीं होगा, 50,000 देते हो तो ठीक, अब ये बिक्री नहीं होगी। वो $50,000 उस चित्र के दिए गए। वो उसे $5 की भी चीज न मालूम पड़ती थी, वो $50,000 की कैसे दिखाई पड़ी? दिखाई पड़ी इसलिए कि अगर चीजों को हम तोड़ के देखें तो 2 कौड़ी की हो जाती हैं, और उनको जोड़ के देखें तो उनमें एक अद्भुत अर्थ प्रकट हो जाता है। जीवन में अगर दुख और निसार और असार को साधना हो तो तोड़ के देख लें पूरी जिंदगी को, सब व्यर्थ हो जाएगा। और अगर जिंदगी में परमात्मा को खोजना हो तो एनालिसिस नहीं, सिंथेसिस, चीजों को जोड़ के देखना है, और ग्रेटर टोटलिटी में, और बड़ी समग्रता में चीजों को जोड़ कर देखना है। अंततः एक पूरी इकाई में सारी चीजें जिस दिन जोड़ के देखी जाती हैं, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो दुख का मार्ग है विश्लेषण, और आनंद का मार्ग है संश्लेषण। केवल वे ही लोग आनंद को उपलब्ध होते हैं जो संश्लेषण की विधि में दीक्षित हो जाते हैं। लेकिन हम सारे लोग विश्लेषण की विधि में दीक्षित किए गए हैं। पहले धर्मों ने विश्लेषण सिखाया, फिर पीछे विज्ञान ने विश्लेषण सिखाया, और संश्लेषण की कोई शिक्षा नहीं रह गई कि हम चीजों को जोड़ के देख सकें, हम चीजों को इकट्ठा होकर देख सकें, हम चीजों को उनके इकट्ठेपन में देख सकें, उनके टुकड़े टुकड़े अंशों में नहीं, खंडों में नहीं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो अखंड में है, और जीवन में जो भी व्यर्थ है वो खंडों में है। किसी भी चीज को व्यर्थ करना हो, खंडों में तोड़ लें और देख लें, वो व्यर्थ हो जाएगी। और किसी भी चीज को सार्थक करना हो तो उसे अखंड में देखें और वो सार्थक हो जाएगी। तो आनंद की दृष्टि, आनंद की साधना जीवन के सब खंडों में अखंड को देखने की साधना है, टुकड़ों में, पार्ट्स में, होल को देखने की साधना है। और दुख की दृष्टि सब अखंडों को खंडों में, टुकड़ों में तोड़ने की साधना है। तो अंतिम ये बात, तीसरा सूत्र जीवन की क्रांति के लिए आपको कहना चाहता हूं, और वो ये कि जीवन को संश्लेषण में देखें, जोड़ें और देखें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा बड़े जोड़ में देखें, और तब आप पाएंगे कि रंग और कैनवस के ऊपर जो है उसकी झलक मिलनी शुरू हो गई। और तब आप पाएंगे शब्द और व्याकरण के जो ऊपर है उस काव्य की अनुभूति आनी शुरू हो गई। और तब आप पाएंगे कि खनिज और रसायन के जो ऊपर है उस फूल का दर्शन शुरू हो गया। और तब आप पाएंगे हड्डी, मांस और मज्जा के जो ऊपर है उस आत्मा की किरणें उतरने लगी। और तब आप पाएंगे कि मिट्टी, पत्थर और आकाश के जो ऊपर है उस परमात्मा के द्वार भी खुलने शुरू हो गए।
ये द्वार जब भी खुलता है ऐसे ही खुलता है, और ये द्वार जब भी बंद होता है तो ऐसे ही बंद हो जाता है। द्वार हम बंद किए बैठे हैं, हम अपनी पीठ किए बैठे हैं उस तरफ जहां मार्ग हो सकता है, और उस तरफ आंखें किए बैठे हैं जहां मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम पीड़ित हैं, इसलिए हम परेशान हैं, और इस परेशानी में, इस दुख में, इस पीड़ा में, इस अशांति में हम किन्हीं भी द्वारों पर भीख मांगने खड़े हो जाते हैं कि हमें कोई रास्ता बताओ, और रास्ता बताने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन मजा यह है कि वही लोग हैं रास्ता बताने वाले लोग जिनने ये सारी की सारी समस्या खड़ी कर दी। वो फिर यही समझाते हैं कि जीवन आसार है, जब तक जीवन को आसान ना समझोगे शांत नहीं हो सकोगे। वो समझाते हैं जीवन दुख है, छोड़ो जीवन को, हटो जीवन से, सन्यास की तरफ चलो, छोड़ो सब, पलायन करो, भागो जीवन से, तभी शांति मिलेगी। जीवन में कभी किसी को शांति मिलेगी? जीवन को छोड़ने से शांति मिलती है। संसार को छोड़ो तो शांति मिलती है, शरीर को छोड़ो तो शांति मिलती है, और छोड़ो तो इस समझाने के लिए सब व्यर्थ है, जानो दुख है, पीड़ा है, सब आसार है, ये जानो। मिल जाए होशो तेरा